Hello everyone, this is Dr. Neeta and I welcome you all in 5 मिनट वाला ज्ञान डोज a transformational journey with Dr. Neeta. अब बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट. ऑफ कोर्स देयर आर सेवरल रीजंस कि क्यों मैं सोशल मीडिया पे नहीं आई या वीडियो क्यों नहीं डाले. बट या कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट आज से दिवाली के बाद वाला जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है वो रेगुलर चले. ओके तो बेसिकली हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी था उसमें मैंने बहुत सारे आपको ब्रह्मास्त्र दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है कि किस तरह से हम हैबिट्स पे काम कर सकते हैं. हमने जो ब्रह्मास्त्र या फिर जो भी गुरु मंत्रा देखे उसमें हमने मिरर एक्सरसाइज के बारे में बात की है. ऑन डेली बेसिस जो मिरर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं इससे आपका जो सेल्फ इस्टीम है, सेल्फ इमेज है, उसके ऊपर काम हो रहा है. मेडिटेशन जो है उससे आपका जो डिस्ट्रैक्शन लेवल, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें कम हो रही है. अगर आपने बाकी के सारे ब्रह्मास्त्र भी फॉलो किए होंगे, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, जो भी मैंने आपको गिवर एक्सरसाइज दी हुए है, ग्रैटिट्यूड एक्सरसाइज, अगर आपने वो फॉलो किया होगा. गिवर जी, ग्रैटिट्यूड, आई, इमेजिनेशन, देन वी is I guess it's I have not covered yet. But E for exercise, R for reading, yes, V for visualization. Visualization की भी बात मैंने ऑलरेडी की हुई है आपके साथ. तो इमेजिनेशन की भी बात मैंने की है, विजुअलाइजेशन की भी बात मैंने ऑलरेडी की है. एक्सरसाइज बाकी अपना रीडिंग के बारे में मैंने बात कर लिया है. तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में जो है वो गिवर कहेंगे, ताकि आपको याद रहे कि क्या क्या चीज़ें हमने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में की है. तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ का होता है, कौन कौन से लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन होता है. तो जिन्हें अच्छी हेल्थ चाहिए वो बॉडीली फिजिकल लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन. अब जिन्हें स्पिरिचुअल एक्चुअली थोड़ा सा नॉलेज चाहिए या फिर थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हु एम आई एंड व्हाट आर माय पर्पस, लाइफ पर्पस, विजन, मिशन, ये जब क्लैरिटी आती है तो स्पिरिचुअल लेवल पे एक्चुअली काम होना शुरू हो जाता है. तो स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मेंटल इंटेलेक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हैबिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होता है, स्किल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है. देयर आर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. नाउ बेसिकली विच काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर, दैट अगेन कम्स एट होलिस्टिकली ऑल लेवल. मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप स्पिरिचुअल का ही ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आपका अच्छा होगा, सिर्फ हेल्थ का देखेंगे तो अच्छा होगा. आपको एक्चुअली अगर ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो होलिस्टिकली सारे लेवल पे ही वो इफेक्ट आना चाहिए, तभी जाके वो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा. क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में हम चाहते हैं अपने आप का बेटर वर्जन क्रिएट करना. तो बेटर वर्जन कब क्रिएट होगा, जब छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो है वो कम हो जाएंगे. हैबिट्स जो है, हैबिट से ही एक्चुअली हम बनते हैं. अगर आपके बहुत सारे अच्छे हैबिट्स अगर आप डेवलप करना शुरू करोगे, मैंने एग्जांपल पे बताया था जब मैंने रीडिंग की बात की थी तो उस टाइम पे बोला था कि किस तरह से आप आपके हैबिट्स के ऊपर काम कर सकते हो. एंड अच्छी आदतें डेवलप करना बहुत 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 ज़रूरी हो जाता है जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है. प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. नए नए स्किल्स को अडॉप्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की. तो बेसिकली पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. एक जो होता है स्वॉट एनालिसिस, जहाँ पे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि अपने स्ट्रेंथ क्या है. अब जब एंड फोकस आपको स्ट्रेंथ पे देना है. बिकॉज देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेस स्टोरीज अगर आप देखोगे तो हर किसी ने उनके स्ट्रेंथ पे काम किया है. अगर लता मंगेशकर ने सिंगिंग के अलावा उसे अगर बोला गया होता कि उन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है एंड सिंगिंग नहीं करनी है क्योंकि बस उनको वो फील्ड में मतलब नहीं जाना है, तो शायद उन्हें इतना सक्सेस नहीं मिल पाता. उन्होंने उनका जो बेस्ट पैशन था, जो उनका बेस्ट एरिया था, जो उनकी स्ट्रेंथ थी, उसके ऊपर काम किया एंड दैट्स हाउ शी रिसीव दैट मच सक्सेस. अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग ही अच्छा किया है ना, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट ही अच्छा खेला. तो बेसिकली these people who have got success they work on their strength. हम क्या करते हैं, एजुकेशन सिस्टम या सारे लोग हम हमारे वीकनेसेस लोग बताते हैं और वीकनेसेस पे काम करना शुरू कर देते हैं. नो, वीकनेसेस को सिर्फ मैनेज करना है, हमें काम कहाँ पे करना है, स्ट्रेंथ पे काम करना है. तो पहले आपने आइडेंटिफाई किया क्या कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके कौन से एरियाज है जो बहुत आप प्राउड फील करते हैं कि येस दिस इज व्हाट इज समथिंग आई एम पैशनेट अबाउट एंड आई कैन डू इट लाइक एनीथिंग.
नो वन कैन बीट मी इन दिस पर्टिकुलर थिंग। तो वो आपने आइडेंटिफाई किया क्या? अगर नहीं आइडेंटिफाई किया तो पहले आप आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करो। स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करके स्ट्रेंथ को आप ज़्यादा टाइम दो एंड जस्ट मैनेज योर वीकनेसेस। अब वीकनेस पे आप कितना भी काम करोगे तो वो एक सर्टन लेवल पे आके रुकेगा, उसमें आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर सकते हो, परफॉर्म नहीं कर सकते हो। तो एटलीस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स जो है दैट्स डिफरेंट थिंग। अगर ऑर्गेनाइजेशनल या प्रोफेशनल लेवल पे आप कुछ कर रहे हो तो उसके लिए पूरा सॉर्ट करने की ज़रूरत है। बट फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी, क्योंकि ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो एटलीस्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्ट्रेंथ। अब बेसिकली आज के वीडियो में मैं कुछ ब्रह्मास्त्र वगैरह देने वाली थी, लेकिन 5 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं एंड बहुत दिनों के बाद, दिवाली के बाद, वेकेशंस के बाद मैंने ये वीडियो बनाया था। मैं बहुत बड़ा नहीं करूँगी। तो आज का जो समरी है आज के वीडियो का ट्रांसफॉर्मेशन का, वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करने से रिलेटेड है। तो ट्राई टू आइडेंटिफाई विच इज़ योर best strength and then start working on it. So this much for today's video. Thank you very much. Bye bye. Take care.